फिर यादों के झरोकों से मैं आज महसूस करता हूँ कि सरस्वती मेरी जीवा पर थी, अगर थी तो लगता था कि मैं काफ़ी लालची हो गया था। जब चाहे किसी को बोल देता, उसका अच्छा भला ही बोलता था। एक मुझे याद है, कौन सा सन था ये याद नहीं, लेकिन उस वक्त मैं हॉलैंड में था। मैं इस्कॉन सेंटर का लाइफ मेंबर हूँ, तो मैं अक्सर इस्कॉन सेंटर भी ठहरता था। पैसे बचते थे, भोजन वगैरह का इंतज़ाम होता था। तो ऐसी बात घटना हुई कि मेरे सामने एक इस्कॉन डिवोटी मुझे मिला और उसने बताया उसे कैंसर है और वो डॉक्टर ने कुछ महीनों तक के बोला है कि इसके बाद वो नहीं जिएगा। मुझे अचानक याद आया, अरे मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है। मैंने उसको कहा, देखो ऐसा है, मैं अपने लिए बोलता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो सच होता है, और तुम सब लोग इतने अच्छे हो। सही बोला जाए तो इस्कॉन के जितने सेंटर मैंने विज़िट किए होंगे, चाहे चाहे स्विट्ज़रलैंड हो या हॉलैंड हो या डेनमार्क हो या जर्मनी, ख़ास तौर पे जर्मनी हो, जगह जगह जहाँ जहाँ अमेरिका को छोड़ के, अमेरिका में ज़रूर न्यूयॉर्क में वो अनुभव इतना अच्छा नहीं था, जो भी था। यानी मैं हॉलैंड की अभी बात कर रहा हूँ। उसने कहा मुझे कैंसर है, तो मैंने देखो मुझ में शायद कोई शक्ति है जो मैं नहीं जानता हूँ। जा, तुझे कैंसर तेरा नहीं रहेगा, तू ठीक हो जाएगा। मैंने कह तो दिया, तो उसको तो विश्वास नहीं था क्या बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, देखो मेरे पास ये शक्ति शायद है और मुझे नहीं मालूम। मैं पहले बोलता रहा हूँ बचपन में और ये सच होता रहा है, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाए, ठीक हो जाए। चलो बात आई गई हो गई। फिर अगले 1.5 साल बाद शायद मेरा वहाँ फिर जाना हुआ। वो इंसान फिर वही खड़ा था। तो मैंने कहा कि कैसे हो? बोलता मुझे पता नहीं, जिसने 6 महीने का मुझे समय दिया था, मैं 6 महीने जब जी लिया तो मैं फिर चेकिंग में गया, तो उन्होंने कहा यू डोंट हैव एनी मोर कैंसर। तो वो मुझे देखने लगा। तो मैंने कहा, मैंने कृष्ण जी से कहा, यह आपकी लीला थी, ये कृष्ण भक्त है, डिवोटी हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण, हे मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ वाकई मैंने एक बार देखा है। मैं सन 78 से जब जर्मनी जाता था, हाइडलबर्ग के इस्कॉन टेम्पल में ठहरता था ज़्यादा। वो मेरे क्लोज था बिजनेस के, और उनकी उनकी दिनचर्या, उन लोगों के डिवोशन क्या क्या थे, और उनकी भक्ति, सोच, बर्फ में वो कैसे गीता को मार्केट में देते थे, और कैसे कैसी साड़ियाँ, वो साड़ियाँ पहनकर और गर्मी सर्दी की परवाह न कर। तो मेरे लिए बहुत ख़ास ये इंतज़ाम था। अभी की बात अभी कह दूँ, ये अभी करीब 4-5 महीने पहले की बात है। मैं नॉर्थ ईस्ट के टूर पे था। वहाँ इस्कॉन टेम्पल, चूँकि वहाँ नॉन वेज ज़्यादा होता है, तो मैं इस्कॉन टेम्पल में ठहरा। एक मेरा मित्र भी था। वहाँ मैं जब मंदिर में गया तो
मुझे लगा कृष्ण मुझसे कह रहे हैं मुझे माखन खिला, माखन। मैं थोड़ा परेशान हुआ कि ये कौन सी अनुभूति मुझे हो रही है कि वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। मैंने वहाँ डिवोटी को बोला मक्खन का भोग लगाना है, क्या कुछ इंतज़ाम होगा यहाँ? ढूंढा मैंने तो मक्खन तो नहीं मिला। तो मैंने उनको 1000 रुपये दे आया ये कह के कि मक्खन का इंतज़ाम करके रोज़ भोग लगाओ। और ये उन्होंने मुझे बोल रहे हैं बार बार बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये ज़रूर कोई उनकी लीला है। खैर मैं जब आ गया और दिल्ली वापस तो उन लोगों को मक्खन भी मिला और वो भोग लगाने लगे। मैंने उनसे कहा था पैसे ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से यूपीआई कर दूँगा। ये करंट बातें हैं। अब ये बात मैंने ट्विटर पे इस्कॉन टेम्पल को भी लिख दी कि देखो ट्विटर पे कि ऐसे कृष्ण ने बोल रहे और इस्कॉन मंदिर में भोग लगाओ माखन का। वो शायद पैदा हो गए, ऐसा बोला मैंने। वो आ गए, वो भोग मांग रहे हैं। खैर ये बात जो भी हो, एनी हाउ ये मेरा अनुभव है। और मैं जानता हूँ हमारे लोगों को बड़ा वो होगा कि क्या बातें करते हैं ये, बकवास या सही या कौन क्या मानता है। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ हमारी कम्युनिटी में लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। एक चीज़ मैं अपनी साध कम्युनिटी वालों से कहूँगा, अगर साध कम्युनिटी में शराब है तो वो साध तो नहीं है, वो साध नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तंबाकू खाना, शराब पीना और चीज़ें अगर वो करते हैं, अगर साथ में मिनिमम खान पान का बहुत ज़्यादा बताया गया। शराब पीने का मतलब वो साध नहीं हो सकते, चाहे कोई हो। मैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी चौकी में बैठे लोगों से कह रहा हूँ, शराब का मतलब तुम साध नहीं हो, तुम अधर्मी हो, राक्षसी कृत्य वाले तुम साध मते में पैदा हो गए। ये ध्यान रखना। मैंने अभी एक बार अपने पुत्र को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा बेटा राधा किशन, मैं तुम्हें एक बात बोलूँ? बोलो क्या? देखो मैंने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी, मैंने नहीं पी, इसीलिए शायद तुम नहीं पी पाए। अगर मैं पीता होता तो शायद तुम बच नहीं पाते। तो उसने कहा शायद ठीक कह रहे हो पापा, ऐसा उसने मुझे बताया। तो कम से कम मैं समझता हूँ शराब को साध मत में बिल्कुल ही इतना ज़्यादा बाइकाट होना चाहिए कि जितना कोई नहीं। और जो फेरे होते हैं वो मंदिर यानी चौकी में ही हो, ये सबसे सही बात है। और जो अधर्म का काम हो चुका, होता रहा है और होता रहेगा कि लाखों रुपए 3-4 घंटे के लिए खर्च किए जाएं दिखावे में, उसको सादगी में लाना ज़रूरी है। नहीं तुम मिट जाओगे, तुम साध रहोगे नहीं। हिंदू तुर्क से बने हो के बीच में उसी में मिल जाओगे। और मिल रहे हैं, साधुओं की लड़कियां दूसरे में जा रही, दूसरे की यहाँ आ रही। यानी जो हो रहा है ये नहीं कि वो बुरे होते, सब अच्छे होते हैं। लेकिन हमारा सादगी और खान पान, जिसके तुम सत्संग करते हो सब दिखावे के लिए, या सत्संग जो बोलता है वो एक ही परिपाटी में, कोई आत्मज्ञान नहीं, कोई अपनी सोच नहीं, एक ही परिपाटी पे चल रहे हो और हम ही सब कुछ हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। ये अहंकार, रावण वाला अहंकार क्यों? हर धर्म से अच्छी बातें लो, अच्छी बातें सोचो और विचारो। ओशो को भी लो, बुद्ध से लो, अपना लो, लेकिन अपना लो तो उसको निभाओ। ये हमारे साधों में होना चाहिए। जो चीज़ है वो तो नहीं खाली बोलना, लेक्चर देना,
लेक्चर दे के फिर उसको सुनना, बहुत सही बहुत सही बहुत सही कहते हुए हाँ हाँ करना, और बड़े ताव से देखो मैंने कितना अच्छा बोला, और वो बैठ गए। अरे वो चल रही है मेरी तेरी तेरी मेरी। फिर भी हमारे ये लोग बहुत अच्छे हैं, मिलना जुलना, और कम से कम औरों से भी तो अच्छे हैं। ये इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और 7 भाइयों से क्या बोलूँ, जो है सब ठीक है। धन्यवाद। भारत माता की जय।